हमारी कल शाम को भी मीटिंग हुई थी, आज भी वार्ता चली। हमारी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा जो गांव देहात बचाओ आंदोलन है वो हमारा एज इट इज जारी रहेगा। और आपके माध्यम से मैं मेरे साथियों को, सभी सरपंच साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। पूरे हरियाणा प्रदेश से आह्वान करें। आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम उस बात पे हमारी कोई बात नहीं हुई। शाम का समय रखा गया था बैठक के लिए, तो क्या हम लोगों की कोई सहमति नहीं बनी उन बातों पर। किन बातों पर सहमति नहीं बनी है? जो हमारे जो मुद्दे थे ना, उन पे हमारी सहमति नहीं बनी पूर्ण रूप से। इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी बातों, लेकिन जो मेन हमारे राइट टू रिकॉल है, ई टेंडरिंग वगैरह, उन पे हमारी कोई सहमति बनी। मेन मुद्दे हमारे राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग प्रणाली है, उन पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। वो हमारी कोई, देखो जिस बात का निष्कर्ष नहीं निकला उसको क्या बताएं हम। सरकार का क्या ऑफर था? उस पे हमारी कोई सहमति नहीं बनी। 1 मिनट 5 लाख के लिए बोला था, बट उसके लिए सारे साथियों ने, सारे एसोसिएशन के जो स्टेट बॉडी है उसने फैसला लिया था कि बिल्कुल इससे 5 लाख से गांव का विकास नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री ने जो समय दिया था मिलने का, आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा हमसे वार्ता करने का प्रयास किया, हमने उनसे वार्ता की। उसके बाद में ये फैसला लिया गया कि आप हमें लिख कर दो कि इस पे सहमत हो, हम मुख्यमंत्री से मीटिंग अरेंज कराते हैं। उस पर सहमति ना बन करके ये फैसला लिया गया है। आने वाली 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव बचाओ देहात बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ने करके और हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। सर सुनो, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा था ना, जो 73वें संशोधनी 11वीं सूची के 29 पूर्ण अधिकार थे, वो पूर्ण अधिकार हमें नहीं दिए गए। सबसे बड़ा ये कोई टेंडरिंग भी हमारा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हमारा मुद्दा था गाँव के जो हम प्रतिनिधि है ना, तो हमें पूर्ण अधिकार दिए जाए, जो और स्टेटों में लगभग हर स्टेटों में लागू है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 73वें संविधान 11वीं सूची के अंदर 29 अधिकार पंचायत राज के लिए दे रखे हैं, वो धरातल पे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू नहीं है। गोवा की बात करते हैं वहाँ लागू है, केरला की बात करते हैं वहाँ लागू है, महाराष्ट्र की बात करते हैं वहाँ लागू है वो। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारों को राज्य सरकार क्यों नहीं दे रही? सवाल इस बात का है कि राज्य सरकार को धरातल पे पंचायत राज सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जो और प्रदेशों में मजबूती मिली हुई है उस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। पेंशन की कितनी बात हुई? सरकार की तरफ से 5 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हमारा मेन मुद्दा स्वतंत्र अधिकार चाहिए ग्राम पंचायतों को, जो संविधान के अंदर दिए गए। हम संविधान से बाहर की कोई भी चीज मांग नहीं कर रहे हैं। जो संविधान जाएगा तो दोबारा मिलेंगे आप लोग। देखो, अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता तो वार्तालाप से ही तो कोई हल होगा। समेट साहब, एक सीधी सी बात यह है, आप कल कह रहे थे और भी साथी आपके कह रहे थे कि हमारी सकारात्मक बात चल रही है। सकारात्मक बात वह कितनी चल रही थी, कितनी आपने उम्मीद थी? क्योंकि कल आपके बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे सूबे के मुखिया हमारा ध्यान रखेंगे। कोई तो इसी बात हुई होगी जो थमना तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो बीच के साथी थे मध्यस्थता कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मांगे माननी चाहिए। ठीक है, हम उसी बात पे कह रहे थे कि हमारे सकारात्मक, हमें विश्वास था कि सकारात्मक, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर कोई सहमति नहीं बनी। हम संविधान के अंदर जो अधिकार है वही मांग रहे हैं, उससे हमारा कुछ नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके मेन मुद्दे पे नहीं बनी। आपने 13 मांगों का पत्र दिया था, 13 मांगे थी, 16 थी, जितनी भी थी। अब आप मुख्य मांगे करें, वो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं अलग से बता दो। मुख्य मांगे राइट टू रिकॉल, जिससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। 73वीं संशोधनी 11वीं सूची के 29 अधिकार है ग्राम पंचायतों को जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए, वो हमारी मांगे। हमें स्वतंत्र अधिकार दिए जाए ताकि हम अपने अपने गांव देहात का विकास कर सके और प्रदेश को विकसित करने में योगदान दे सके। जिस तरीके से आपकी कल बात हुई थी, कुछ चीजों में सरकार भी डाउन आई थी,
कुछ चीजों में आप भी डाउन आने के बाद, वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे सरकार ने जो ये कहा कि हम आपकी इतनी बातें मान सकते हैं? वो कुछ बातें थी, जैसे मानदेय की थी, एक दो बातें थी जिन पे हमारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत हमारी मांग थी 30,000 हमारी की मांग और सरकार ने हमारी 5,000 रुपए कराया था, लेकिन हम मानदेय का भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है हमारा। मुद्दा ही हमारा पूर्ण अधिकार का है। अगर जो टोल टैक्सों को स्टेट के टोल है ही नहीं इतने हरियाणा में, और एनएचआई के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था अगर किसी और स्टेट में लागू है तो यहाँ भी हम फ्री करने का काम। ये हमारे कोई इतने बड़े मुद्दे नहीं थे। मुद्दे जो सिर्फ जो हमारे पूर्ण अधिकार है ना, जो स्वतंत्र हमें अधिकार मिलने चाहिए पंचायतों को, जिसकी हम गांव देहात बचाओ एक जो आंदोलन हमने शुरू कर रखा है, वो पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए। वो उस पे कोई बात ही नहीं बनी, उस पे सहमति नहीं बनी। इसीलिए जो ये और मुद्दे है ना, ये मानदेय का है, जो ये टोल फ्री है, जो भी पेंशन करी जाए, ये 7-8 मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति भी जताई थी कि इन पे हम बैठ के चर्चा करेंगे और इन पे एक सहमति भी बन जाती। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आपका लगातार विरोध था। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बातें क्या? सरकार ने हमें 5 लाख रुपए तक की राशि कहा था और उसमें भी बाउंडेशन लगा दी। अगर उसमें बाउंडेशन ये थी अगर सिर्फ 5 ही काम कर सकोगे पूरे साल में आप इस राशि से, तो उस पे भी हमारी सहमति नहीं। मांग क्या थी? 10 काम सर, साल में दिए सर, मामला आज बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा के अधिकारों को हनन हो रहा है, उसमें बाउंडेशन क्यों लगाते हैं? जब संविधान के अंदर अधिकार देखो, दिए जहाँ तक लग रहा है हमें गुमराह करने की कोशिश की गई है। क्यों? कि 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठा के रखा और उसके बाद में हमें आज ये रिजल्ट दिया है सरकार ने कि आप चले जाओ, कोई मीटिंग नहीं है। क्यों? हम जो नेगेटिविटी से नहीं आए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ यहाँ पे आए थे। मीडिया के सामने हमने बयान भी दिए थे कि सीएम साहब से हमारी बात होगी और पॉजिटिव होके हम आए थे कि आपको ये कहा था कि हमें नेगेटिव करने की आप बात ना करें, हम पॉजिटिव विचारों के साथ आज यहाँ आए हैं। पर जो सरकार ने आज हमारे साथ किया है वो बहुत ही गलत कदम उठाया इन्होंने। क्यों कि देखो, हम बता नहीं सकते इस चीज को। जो भी है, हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पे कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है कि उन पे कोई सहमति नहीं बनी। 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का टाइम नहीं। मेरा सवाल है, आज आपने इतनी देर बात की, कल भी इतनी ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आएंगे। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, ये सरपंचों का आंदोलन नहीं है, गांव देहात के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का आंदोलन है। कल भी देखो, आज इन्होंने सरकार ने है ना आंदोलन को चिंगारी के रूप में छेड़ा है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। अब किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। मेरा सवाल ये है कि आज आपकी इतनी देर बात हुई, कल भी बात हुई, अब आखिर में जब अधिकारी गए आपके पास से, आपने उनको क्या कहा और उन्होंने आपको क्या कहा? आखिरी क्या और दूसरा क्या है, जो फाउंडेशन लगाने का जो मामला सामने आया था, जहाँ 5 लाख रुपए का जो सीएम साहब ने बोला था फाउंडेशन लगाने, प्रदेश के 80% गाँव का सिजरा नहीं है जो कुछ फाउंडेशन से हम विकास नहीं कर सकते। हमें ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है कि हम ई टेंडरिंग के खिलाफ है, उसे बढ़ा करके 50 लाख किया जाए जो गांव के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सके। बात ये है कि अधिकारी आपको क्या कह के गए हैं आखिरी? अधिकारियों ने ये बात कहा है कि आप लोग अगर इस पे सहमत हो तो हम आगे सीएम साहब से बात करते हैं, वरना बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। आप लोगों ने क्या कहा? आप लोगों का हमारा निश्चित तौर पे हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई है, स्टेट बॉडी ने फैसला लिया है कि 17 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। हमारा आंदोलन जारी है। अभी आपकी 2 दिन की सारी मुलाकात, बैठक, बातचीत सब कुछ बिल्कुल प्रदेश के हर जिले का भ्रमण करने का काम करेंगे। स्टेट बॉडी हर जिले में जाकर के सब वार्ता अपनी ब्लॉक की बॉडियों से मिल करके 17 तारीख की तैयारी में सरकार कंडीशन में फैसला करना चाहती है। जो कंडीशन फैसला अगर सीएम साहब वार्ता के लिए बुलाते हैं तो बिल्कुल एक सवाल ये है, हम वापस जा रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, तो आप लोग वहाँ बॉर्डर पर बैठ गए थे। हाईकोर्ट का आदेश आया, आप उठ गए, अब क्या करोगे? सर गांधीवादी तरीके से उस दिन भी हम गांधीवादी तरीके से आए थे, 17 को भी हम गांधीवादी तरीके से आने का काम करेंगे। अगर सरकार इलेक्टेड बॉडी पंचायत राज की छोटी सरकार को डंडे और लाठियों से मारने का काम करती है, ये सारा देश देख रहा है सर, सारा प्रदेश देख रहा है, पूरा ग्रामीण आंचल देख रहा है। आज छोटी सरकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है प्रदेश के अंदर, सारे लोग देख रहे हैं बारीकी के साथ में।
हम फिर तो सरकार उलझाने का काम नहीं करेगी, जैसे 11 को उलझा दिया। सर देखो, संघर्ष के रास्ते में मुश्किलें झेलनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए तैयारी करेंगे पहले। हमारी पूरी तैयारी, हम 17 के लिए पूरी तैयारी करेंगे, अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताएंगे सारी चीजें। आप देखना 17 को उस दिन से भी 2 गुना 3 गुना ज्यादा पंचकुला इकट्ठे होंगे। हम विधानसभा का घेराव करेंगे, आगे मध्य सरकार की हम लोग नहीं जुड़ेंगे क्या सर, बर्ताव करती है। हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे सर। उनको रोजगार चाहिए, बेरोजगारी प्रदेश के अंदर फैली हुई है। आज हर वर्ग रोड पर है, आज युवा रोड पर है, व्यापारी रोड पर है, किसान रोड पर है, कर्मचारी रोड पर है। उनको रोजगार की जरूरत है। वो जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके उम्मीद के साथ जुड़े थे कि जब हमारी इलेक्टेड बॉडी पंचायत की जीत कराएगी, हमें रोजगार देने का काम करेगी। आज ये जो समस्या है ना, आज वो आप एक देखो सरपंच आपके की सामने समस्या नहीं है, आम ग्रामीण की समस्या बनी हुई है। और यहाँ करना जो ग्रामीण चाहिए। है